Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी फूड विद साइमा में आपको वेलकम कहते हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन स्टेक विद मैश पोटैटो एंड गार्लिक राइस। तो हमें बनाने के लिए चिकन स्टेक के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने एक 300 ग्राम का जो चिकन का है ब्रेस्ट पीस वो ले लिया है। उसे मैंने बारीक बारीक लेयर्स में काट लिया है और फिर इसको बेलन के साथ हल्का सा कूट के बारीक इसकी लेयर बना ली है। एक ब्रेस्ट पीस के अंदर से ये 4 फ्लेयर निकले हैं। हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई फ्रेश मिर्च, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून ओरिगानो, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स और गार्लिक पाउडर, 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस, 1 लेमन जूस। और ये सॉस बनाने के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है हमने। छोटा सा प्याज चॉप किया है, 4 से 5 जवे लहसुन के जिन्हें चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, थोड़ी सी कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च है। और ये हमने 2 दरमियाने साइज़ के पोटैटो जो हैं आलू ने लेकर बॉयल करके मैश कर लिया है। 75 ग्राम का ये जो हमने मक्खन लिया है और 1 प्याली जो हमने चावल बॉयल कर लिए हैं। ये थोड़ी सी हमने गाजर ली है और खीरा लिया है कटा हुआ। अब स्टेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं। सोया सॉस और लेमन जूस को मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इन्हें मिक्स कर लें। और फिर हमने पाउडर मसाले जो हैं इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पाउडर मसाले मिक्स करते वक्त व्यूअर्स मास्क का इस्तेमाल करें, इससे आपको छींकें भी आ सकती हैं। अब हम अपने पाउडर मसाले जो हैं इनको सारे स्टेक्स के ऊपर हल्का हल्का सा छिड़क लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे मसाले जो हैं वो स्टेक्स के ऊपर वाज़े तौर पर नज़र आएंगे। अब हम इसकी साइड बदला के दूसरी साइड के ऊपर भी हम डाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने चारों पीसीस के ऊपर जो है अच्छे से इन्हें लगा लेते हैं। ये देखिए हमारा चारों स्टेक्स के ऊपर अच्छे से मसाला जो है वो लग चुका है। अब हम इसको सोया सॉस और लेमन जूस वाले पानी के अंदर जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से मसाला जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको इसी तरह लगाते चले जाएं। चारों पीसीस के ऊपर लगाने के बाद हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छे से लग चुका है। देखिए व्यूअर्स सारे मसाले हमारे अच्छे से इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए इसकी। अब हम अपनी सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा बटर लेते हैं, उसे एक पैन गरम कर लेते हैं और उसके अंदर हम अपने बटर को गरम करते हैं, हल्का सा हिलाएंगे। फिर इसके बाद हम अपना चॉप किया हुआ जो गार्लिक है वो इसके अंदर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून जितना। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका कलर जब गोल्डन होना शुरू हो जाए, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, तो इसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी प्याज शामिल कर देंगे जो हमने चॉप करके रखी थी। फिर इसमें थोड़ा सा ओरिगानो, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल कर देंगे। और ये हमने अपना प्याज शामिल कर दिया है। अच्छे से सहलाएंगे और थोड़ी सी सोया सॉस जो रखी थी 2 टेबल स्पून जितनी वो शामिल करेंगे। फिर हम इसको अच्छे से हिला लेंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे 1 से 2 मिनट जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करने। इसके बाद हम अच्छे से हिलाएंगे
और हमने जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर रखा था 1 टेबल स्पून जितना, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये ओरिगानो शामिल करने के बाद हम इसके अंदर अपना कॉर्नफ्लोर जो है उसे मिक्स करके रखा था एक छोटी सी प्याली में थोड़े पानी में। अब हमने उसको मिक्स करना है। ये देखिए व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर मिक्स करने लगे हैं। ये देखिए, अब ये हमारा कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया है। अब हम इसको हिलाएंगे तो इससे हमारी जो सॉस है वो देखें, उसका कलर जो है वो बड़ा ही अच्छा आना शुरू हो गया है। और ये हमारी सॉस जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है। 1 से 2 मिनट जो है हम इसको हिलाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसको तैयार है, उतार लेते हैं। अब हम एक पैन लेते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर शामिल करेंगे। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जो गार्लिक है वो चॉप किया हुआ, फिर इसको हल्का सा हिलाएंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। फिर थोड़ा सा इसका कलर जो है हम इसका तब्दील करने के बाद हम इसके अंदर अपनी चॉप की हुई जो प्याज है उसको थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये देखिए भुन रही है, लहसुन भुन रहा है इसके अंदर। अब हमने अपनी प्याज जो है वो शामिल करनी है। ये शामिल हो गई हमारी प्याज। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 1 से 2 मिनट जो है मिक्स करते चले जाएंगे ताकि ये लगे नहीं। ये देखिए इसका कलर अच्छा आ गया है और इसकी खुशबू भी साथ अच्छी आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर जो अपने वेजिटेबल जो थी, खीरा और हल्की सी बॉयल की हुई गाजर थी, इसको हम डाल के अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको इसमें सौते करेंगे। जब ये हमारी गाजर और खीरा अच्छे से इसमें सौते हो जाएगा तो हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो निकाल लेंगे। अभी हम इसको हिलाएंगे। अब हम इनको मिक्स कर रहे हैं। जैसे ये अच्छे से सौते होंगे, इन्हें निकाल लिया प्लेट में। अब हम इसी के अंदर 1 चुटकी काली मिर्च डालेंगे। फिर इसके अंदर 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे। सोया सॉस शामिल करने के बाद इसे हल्का सा हिलाएंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है व्यूवर्स। अब हम इसके अंदर जो है अपने बॉयल किए हुए चावल जो हैं उन्हें डाल देंगे। तो इन चावलों को हम डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल 1 से 2 मिनट जो है हम इसके अंदर हिलाएंगे। जब हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो देखें इनका कलर जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। 1 से 2 मिनट हम चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे। जैसे ही हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और गर्म भी हो जाएंगे तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया या पार्सले, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो उसे डाल के निकाल लें। अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम बटर डाल रहे हैं। इसे हल्का सा गर्म करेंगे। इसे गर्म करने के बाद हल्का सा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसमें हम अपने मैश पोटैटोज शामिल कर रहे हैं और उन्हें स्पैचुले की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। और इसके अंदर कोई लम्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए आपके। इसे अच्छे से हल्का हल्का सा मिक्स करें। अब इसके अंदर 1 चुटकी हम नमक शामिल करेंगे। फिर 1 चुटकी जो है हम काली मिर्च शामिल करेंगे। फिर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो हमने आधी प्याली दूध लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे, हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखें, फिर ऐसे ही हिलाएंगे। हिलाते हिलाते इस तरह हमारे जो मैश पोटैटोज जो हैं वो तैयार होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए हमारे मैश पोटैटोज जो हैं
वो तैयार हैं। अब हम इसके अंदर जो हिलाते हुए बाकी हमारा दूध था वो शामिल कर देंगे। अब इसे हिलाएंगे तो ये तकरीबन हमारे मैश पोटैटोज़ तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब एक ग्रिल पैन हमने गर्म करने रखा हुआ था, इसके अंदर हम अपने स्टेक्स जो हैं उन्हें बारी बारी ग्रीस करने के बाद पैन को रख देंगे। और इसको रखने के बाद हम 5 से 7 मिनट तक एक ही पोजीशन में इन्हें रहने देंगे। इस तरह ये पकते जाएंगे। फिर इसका कलर चेंज होने पर इसकी साइड तब्दील कर देंगे। ये देखिए व्यूअर, हमने इसकी साइड तब्दील कर दी है और हमारे पैन में जगह हो गई है। तो अब हम इसमें 2 स्टेक्स जो हैं वो और शामिल कर देंगे। ये देखें, बारी बारी हमने अपने दोनों स्टेक्स जो हैं वो और शामिल करने हैं। ये देखिए हमारा अगला स्टेक भी जो है वो इसमें शामिल हो गया है और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये बड़ी जल्दी पक जाते हैं। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में और इसकी साइड हम चेंज कर रहते हैं। ये देखिए व्यूअर, हमारे चारों स्टेक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अच्छे से हमारे स्टेक जब जो हैं वो दोनों साइडों से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी दूसरे जो रखे हुए थे उनकी भी साइड चेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह से इनका बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम अपनी जो चावल हमने रखे थे उनको बाउल के अंदर डाल के अच्छे से चम्मच से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको हम उल्टा लेंगे ताकि हमारी ये एक प्लेट में साइड पे निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो चावल हैं वो आराम से एक बाउल में से निकल आएंगे। अब हम इसके अंदर साथ ही जो अपने मैश पोटैटोज़ जो हैं वो प्लेट की एक साइड के ऊपर वो रखेंगे। ये देखें, साथ ही हमारे मैश पोटैटोज़ जो हैं ये आ गए हैं। एक साइड पे हम इनको रख देंगे। अब इसके साथ हम अपनी वेजिटेबल जो थी सैलड की, गाजर और खीरा जो है इसे एक साइड पे रख रहे हैं। अब हम इसके साथ ही अपने जो स्टेक हैं इन्हें बारी बारी अपनी प्लेटर के अंदर जो हैं वो हम रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चिकन स्टेक जो हैं वो तैयार हैं और हमने इन्हें रख दिया है। हम इन्हें सेट करके प्लेट में रखेंगे। इनको सेट करके रखने के बाद फिर हमने जो सॉस बना के रखी थी हम उसको इसके ऊपर जो है वो हल्का हल्का सा पोर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी सॉस जो है वो इसके ऊपर आ गई है। माशाल्लाह से हमारे चिकन स्टेक जो हैं वो तैयार हैं। चिकन स्टेक मैश पोटैटो विद गार्लिक राइस जो हैं वो तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक आपके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।